रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में इसका हमें एक इंडिया भी नज़र आया है, जैसे इमाम को रेस्ट देकर साइम अयूब को ट्राई किया जा रहा है। माजी के कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ एक बार फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। आपके दौर में भी ऐसा हुआ है कि हमें कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स नज़र आए, उनको सीरीज़ का आखिरी टेस्ट दिया गया, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए, फिर वो साइड लाइन हो गए। इसको केटर करने के लिए क्या सिलेक्शन कमेटी को सोच रही है कि उनको प्रॉपर चांस दिया जाए, मुश्किल कंडीशंस में भी, आसान कंडीशंस में भी, ताकि उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिले? देखिए, बात यह है कि जिस तरह रज़ाक भाई ने बात की, उन्होंने बताया कि एज अ प्लेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिलेक्टर्स की कम्युनिकेशन है वो उनके साथ बहुत एक क्लियर होनी चाहिए और उनको एक क्लैरिटी देनी चाहिए। फॉर मी, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, जैसे कि रज़ाक भाई ने आपको बताया, तो मैं उन चीज़ों पे कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें ना हों जो एक आम प्लेयर के साथ इन द पास्ट हो गई हैं। क्योंकि अगर मैं आके डिफरेंस क्रिएट नहीं करता या मैं आके उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, तो फिर मुझे भी जो मैं कंप्लेन करता रहा पास्ट में वो नहीं करनी चाहिए थी। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सेकेंडली, गोइंग फॉरवर्ड, देखिए, एक मैच से किसी भी प्लेयर का हम लोग जज नहीं कर सकते कि वो खेलेगा आगे पाकिस्तान या वो आगे पाकिस्तान नहीं खेलेगा। साइम अयूब जो है, ही इज़ अ वंडरफुल टैलेंट और ही इज़ समबडी जिसको हम ये देखते हैं या हम ये सोचते हैं कि ही इज़ समबडी जो फ्यूचर में पाकिस्तान का इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट। सो यू नो, वी हैव टू एंड वी नीड टू इन्वेस्ट इन हिम। और हम फिर ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम सैम एज अ प्लेयर। इज़ ही टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड और इज़ ही रियली वांटेड इट कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे? क्योंकि चीज़ों का आपको पता चल जाता है, जब आप डे इन डे आउट उठते बैठते मिलते हैं तो चीज़ों का पता चल जाता है। तो इस वजह से आई डोंट बिलीव कि अगर खुदा ना खास्ता सैम अपने ये जो कल उसका डेब्यू है उसमें वो फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैम की टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई। सेकेंडली, एक और चीज़ गोइंग फॉरवर्ड आपको बता दूं कि अक्सर पिछले सालों में ये होता रहा है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस T20 में अच्छी नहीं है तो मुझे टेस्ट से भी निकाल दिया गया और मुझे वनडे से भी निकाल दिया गया। फॉर मी, जब तक मैं हूँ, इट इज़ वेरी क्लियर, जिस प्लेयर की जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस नहीं होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मेट से, अगर उसको जाना पड़ा तो वो सिर्फ उस फॉर्मेट से जाएगा, सारे फॉर्मेट से नहीं जाएगा।